आज हम आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ जिसको हम कहते हैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने आपको फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन वो आपसे डिस्कस किए थे। उसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स आता है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आता है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स आता है, या कैटलिस्ट आता है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट आता है। ये हमने आपसे डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम आज रेट लॉ आपसे डिस्कस करेंगे। रेट लॉ एज ए केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो जाती है, प्रोसीड हो जाती है, यानी वो ओकर होने लगती है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। यानी हम क्या कहते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे इसके लिए हमें कुछ रिएक्टेंट्स की ज़रूरत है। जब हम रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो रिएक्टेंट्स जब आपस में मिल जाते हैं उनकी कंसंट्रेशन कम होने लगती है, और जो प्रोडक्ट में जाते हैं हम, जब उनका प्रोडक्ट बनता है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होने लगती है, वाइल दोज ऑफ प्रोडक्ट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बढ़ने लगती है। हाउएवर द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो फाउंड टू डिक्रीज, कभी कभी रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिक्रीज भी हो जाती है। दिस शोज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली रिलेट है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन on the rate of reaction was first studied by Goldberg and Weg। यानी जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले पायल इसके बारे में हमें गोल्डबर्ग जिसे हम कहते हैं एंड वेज इन 1867। यानी जो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इसके बाद भी हमने गुलबर्ग और वेग ने 1867 में बताया है। दे पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट कॉल्ड द, यानी उन्होंने एक लॉ हमारे पास पुट फॉरवर्ड किया है जिसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन उनका कहना है कि अगर एक रिएक्शन होगी ए प्लस बी इट गिव्स प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इसने कहा कि रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड पावर बी। इसका मतलब है जब हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे, इसको इक्वलिटी में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज्ड पावर बी। मगर जब हम एक्सपेरिमेंटली इस पर देखेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन ये नहीं हो सकती, इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन में नॉट डिपेंड अपॉन ऑल द ए कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए। यानी जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द ए कंसंट्रेशन। जो ए कंसंट्रेशन है यहाँ पर ऑफ concentration terms of A and B the concentration terms of B, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इनका रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। हम क्या करें, हम यहाँ पर करेंगे सपोज एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी डिपेंड अपॉन अल्फा। अगर सपोज हम करेंगे एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेंगे ऑन अल्फा और बीटा terms of A and B respectively, then we can write rate is directly proportional to concentration of A raised power alpha, concentration of B raised power beta, or
रेट हम लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। वायर जो ये मॉड ए और मॉड बी हम लिखते हैं, मॉड ए और मॉड बी ये लिखते हैं, दीज आर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यानी ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी है रेस्पेक्टिवली। एंड के जो है यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है एंड इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। के जो होता है इसको हम कहते हैं ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट इसको कहते हैं, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट हम इसको कहते हैं। और ये एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पर लिखी है, जो रेट इज इक्वल टू के इंटू मॉड ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर बीटा, इसको हम कहते हैं ये रेट लॉ होता है। यही इसको हम कहेंगे कि ये रेट लॉ होता है, यानी यही एक्सप्रेशन रेट लॉ होता है। दस रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, इसका मतलब है जो रेट लॉ है ये एक एक्सप्रेशन है विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये रेट ऑफ रिएक्शन मोलर कंसंट्रेशन में जो हमें यहाँ पर है मॉड की सूरत में है मोलर कंसंट्रेशन, इसकी सूरत में हमें ये मिलता है एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर, उसका कुछ पावर होगा, ये एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए, which may or may not be same as the stoichiometric coefficients of that reactants in the balanced chemical equation। हम ये नहीं कहेंगे कि इनका जो स्टोइचियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट्स हो गए हैं ये नहीं होने चाहिए, नहीं हो सकते हैं इनका पावर, यानी जो कोई बैलेंस इक्वेशन हम लिखेंगे इसमें ये हम जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है इनको हम रेज पावर नहीं लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन में। This also leads us to conclude that the rate law for any reaction cannot be predicted simply by looking at the balanced chemical equation। इसका मतलब है कि अगर कोई balanced chemical equation है हम ये नहीं कहते जैसे हम H2 प्लस O2 जहाँ लिखते हैं वो लिखते हैं ये हो गया H2O, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे तो ये बैलेंस हो गया। ये जो स्टोइचियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट्स है इनको हम रेज्ड पावर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली हमें साबित नहीं हो रहा है। और जो गोल्डबर्ग एंड वेग है उन्होंने जो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया है वो यहाँ पर ये जो है ये रेट लॉ जो है जो यहाँ पर यहाँ फिट नहीं होता है, इसलिए इसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो एक्सपेरिमेंटली जो होगा उसी में जो रेट पावर्स होंगे वही उस पर फिट रहेंगे। थ्योरेटिकली बट हैज़ टू बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, हम थ्योरेटिकली कुछ नहीं कहेंगे बट हमें एक्सपेरिमेंटली होना चाहिए। इफ़ ऑल कंसंट्रेशन आर टेकन एज यूनिटी, अगर हर एक कंसंट्रेशन हम एज यूनिटी में लिखेंगे यानी इसका 1 लिखे दैट इज मॉड ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 यूनिटी में लिखेंगे, देन रेट इज इक्वल टू के। इसका मतलब है रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा के, यानी के इंटू 1 दैट इज के। हैनस जो रेट कांस्टेंट है इसको हम ऐसे डिफाइन भी करेंगे, रेट कांस्टेंट में भी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन विच व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। अगर मोलर कंसंट्रेशन और एक रिएक्टेंट का हम यूनिटी रखेंगे तो दैट इज व्हाई द रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेट रिएक्शन रेट, इसलिए हम रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रेट कांस्टेंट के, ये हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे।